बात राहुल गांधी की। देखिए, राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया। बीजेपी आरएसएस को गुरु बताकर तंज कसा और इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी बोली, अगर राहुल संघ को गुरु मानते हैं तो नागपुर जाएं, ध्वज प्रणाम करें। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप तो जानते हैं गुरु तो ऐसे स्टेटमेंट में कोई मानते हैं, गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और आप आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से। क्या आपत्ति है? संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। और संघ में किसी को स्वागत नहीं किया जाता है, संघ में लोग जाते हैं निष्ठा को लेकर। यहाँ में स्वागत नन स्वागत और कोई शादी नहीं होता है। आप जाते हैं वहां में, अगर आपका मन, आप सचमुच गुरु मानते हो तो आप जाएगा वहां में, जाके आप गुरु जी का समाधि में, डॉक्टर जी का समाधि में आप प्रणाम करेगा, ध्वज को प्रणाम करेगा, हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला और पलटवार किया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का अभी ब्रेक है, लेकिन इसके बीच आज राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की और यात्रा के साथ साथ कई मुद्दों पर उठ रहे हर सवाल का जवाब दिया। तमाम सवालों को लेकर उनके निशाने पर रही भारतीय जनता पार्टी। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। देखिए, इन सबके बीच राहुल गांधी ने चीन को लेकर भी कहा कि सरकार ने एलएसी के मसले को अप्रभावी ढंग से संभाला है। उन्होंने यह भी कहा कि आज चीन और पाकिस्तान एक हो चुके हैं, यह मामूली बात नहीं है। तो चीन को लेकर भी प्रहार किया केंद्र सरकार पर, निशाना साधा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने चीन को लेकर कहा कि सरकार ने एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले को अप्रभावी ढंग से संभाला है, कारगर तरीके से नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि आज चीन और पाकिस्तान एक हो चुके हैं और ये कोई साधारण बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको हम सुनाएंगे। चाइना एक हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का उसको वो समझे नहीं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का उसको वो समझे नहीं।
लेकिन गृहमंत्री ने अमित शाह ने देर नहीं लगाई पलटवार करने में। गृहमंत्री अमित शाह ने एलएसी पर तनाव को लेकर कहा कि चीन को लेकर कोई तनाव नहीं है क्योंकि वहां आईटीबीपी के शूरवीर हमारे योद्धा तैनात हैं। अमित शाह ने यह भी दोहराया कि कोई भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। आईटीबीपी के जवान शूरवीर योद्धा वहां पर तैनात हैं और उन पर हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है क्योंकि एलएसी पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती है। कोई 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता और सोच भी नहीं सकता। अमित शाह ने किस तरह से अपनी बात रखी आपको हम सुनवाते हैं। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। मैंने ठेठ उत्तर के जितने भी राज्यों का दौरा किया है, चाहे अरुणाचल हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह पे आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कर भारत की जनता बुलाती है और ये उन्होंने दिया हुआ उपनाम है। और मैं मानता हूं पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी बड़ा उपनाम भारत की जनता ने मेरे आईटीबीपी के सिपाही को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये सरकारी उपनाम नहीं है।